आज का जो हमारा विषय है वो है प्रेम का फल। हम पवित्र आत्मा के फलों पर अभ्यास कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा है कि जो 9 फल है उन सभी के लिए बाइबल फ्रूट्स यानी कि एक से ज़्यादा फल या फलों ऐसा शब्द वो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन लिखा हुआ है फल, यानी कि एक मुख्य फल है प्रेम और उसमें ही अलग अलग विटामिन है, आनंद है, सहनशीलता है, ओके, नम्रता है, संयम है, वो सब क्या है, एक तरीके के विटामिन है। 9 फल के बारे में ही हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जो पहला जो फल है वो प्रेम है और उस पर हम स्टडी कर रहे हैं। और प्रेम का जो फल है वो हम काफ़ी गहराई में सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, दूसरों के प्रति प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आइए हम हमारे सिलेबस में आते हैं। पहला करंथी 13वां अध्याय, और पिछली दफ़ा जो हमने पढ़ा था थोड़ा रिवाइज करते हैं। पहला करंथी 13वां अध्याय 4था पद, प्रेम धीरजवंत है, ये हमने पढ़ा था पहले। तो प्रेम धीरजवंत है यानी कि प्रेम धीरज धरता है दूसरे लोगों के लिए। अगर मेरे जीवन में परिवर्तन आया है तो दूसरे के जीवन में भी परिवर्तन आए उसके लिए वो इंतज़ार करता है। प्रेम जल्दबाजी नहीं करता है। दूसरे के जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कमज़ोरी है तो वो धीरज धरता है। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जो प्रेम है वो बहुत जल्दी अपसेट यानी कि दुखी नहीं हो जाता है, चिढ़ नहीं जाता है। और अगर किसी व्यक्ति में धीरज नहीं है तो वो कई लोगों के लिए विनाश का कारण बन सकता है। सबसे पहले हमें समझना है कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि हम हमारी वाइफ को प्रेम करते हैं, बच्चों को प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, कलीसिया के लोगों से प्रेम करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या मेरे प्रेम में धीरज शामिल है या नहीं। बिना धीरज का प्रेम वो संपूर्ण प्रेम नहीं बन सकता है। ओके, इसलिए अगर आप बदल चुके हो तो दूसरे को भी बदलने में आप समय दोगे। पहला जो पॉइंट हमने समझा था, प्रेम जो है वो सहनशील है, प्रेम धीरजवंत है। दूसरा पॉइंट हमने समझा है प्रेम कृपालु है, यानी कि प्रेम एक किस्म की कृपालुता दिखाता है, एक किस्म की भलाई उसमें से निकलती है। यानी कि अगर मैं किसी को प्रेम करता हूँ तो मैं उसके लिए जो भी अच्छा कर सकता हूँ करूँगा। ये मेरे स्वभाव में ही आता है। ये प्रेम का एक स्वभाव है कि कोई व्यक्ति अगर किसी किस्म की तकलीफ़ में है तो उसको मैं देख नहीं पाऊँगा, मेरे अंदर से भलाई निकलेगी, जो भी मैं कर सकता हूँ वो करूँगा। प्रेम में से अच्छाई निकलती है। ये है दूसरा पॉइंट जो है कि प्रेम परोपकारी है, प्रेम जो है वो कृपालु है, यानी कि क्या है कि प्रेम अच्छाई करता है, उसमें से अच्छाई निकलती रहती है। इस किस्म की प्रार्थना और इस किस्म का स्वभाव और इस किस्म का परिवर्तन हमें मांगना पड़ेगा। समझिए, अगर हम किसी को देखते हैं लेकिन हमें दया नहीं आती है तो समझ लीजिए कि हमारे प्रेम में अच्छाई अभी मिक्स नहीं हुई है। बराबर है। देखो, ये प्रेम का जो चैप्टर है वो कैसा है, ये एक चिकन बिरयानी जैसा है। चिकन बिरयानी के लिए चिकन भी चाहिए, राइस भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बराबर है, और क्या क्या चाहिए, बराबर है। अगर आप एक अच्छी बिरयानी बनाना चाहते हो तो छोटी मोटी 10 से 15 आइटम चाहिए, तभी अच्छी बिरयानी निकल आती है। ओके, आखिर में केवड़ा वाटर भी चाहिए, अच्छी खुशबू आए। समझिए। वैसा ही है कि जो प्रेम है वो कई अलग अलग बातों से बनता है, और इसलिए हमने 2 पॉइंट देखे हैं कि प्रेम क्या है, प्रेम धीरजवंत है और प्रेम कृपालु है। आज तीसरा और चौथा पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, थोड़ी गहराई में पढ़ रहे हैं और मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, तीसरा पॉइंट है प्रेम डाह नहीं करता। ओके, ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ પ્રેમ અદેખાઈ નથી કરતો। પ્રેમ
ईर्ष्या नहीं करता है। अब समझिए, सबसे पहले तो पौलुस ये जो चैप्टर है, ये जो बात है, वो करिन्थ की कलीसिया को लिखता है, लेकिन करिन्थ की कलीसिया में भी एक किस्म की ईर्ष्या थी। करिन्थ की जो कलीसिया थी उसमें भी ईर्ष्या थी, और इसीलिए जो पौलुस है वो बहुत साफ तरीके से ये बात लिखता है कि जो प्रेम है वो किसी भी प्रकार की डाह जो है वो नहीं करता है। बराबर है। पहला कोरिन्थी 3:3 पढ़ते हैं, आइए। पहला कोरिन्थी 3:3। यहाँ सबसे पहले ये स्पष्ट होता है कि ये कलीसिया में ही प्रॉब्लम था, यानी आप और मैं हमें समझना ज़रूरी है। देखो, क्योंकि अब तक आप शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, महत्व का शब्द है। पौलुस कहता है जो कलीसिया में वो अगुवा है, उसी कलीसिया में झगड़ा है और ईर्ष्या है। और हमारा पॉइंट है कि प्रेम में ईर्ष्या नहीं है। तो समझिए, ये लोग थे, उनके पास दान थे, उनके पास अन्य भाषा थी, उनके पास पवित्र आत्मा था, लेकिन फिर भी उनमें ईर्ष्या थी, और ईर्ष्या थी अपने ही भाइयों के लिए। समझिए, ना ही विदेशी लोगों के लिए होनी चाहिए, ना ही अपने भाइयों के लिए, लेकिन चर्च में ही अपने भाइयों और बहनों के लिए ईर्ष्या होना, ये तो बहुत ही गलत एक चित्र पैदा करता है। और पौलुस कहता है कि आप लोगों में ईर्ष्या है। समझिए, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि चर्च में जो भी व्यक्ति है उसमें पवित्र आत्मा के फल अगर आप नहीं सिखाओ तो वो फल नहीं लगते। इनके पास दान थे, क्योंकि दान तो ऊपर से गिरे थे। मैंने कहा परमेश्वर दान दे देगा, चरित्र में फल हमें पैदा करने हैं। इसलिए पौलुस बाद में फोकस करता है फ्रूट्स पर। बराबर है। तो मैंने कहा कि प्रेम और ईर्ष्या दोनों साथ साथ नहीं चलती। अगर ईर्ष्या है तो प्रेम नहीं है, प्रेम है तो ईर्ष्या नहीं है। समझिए, अगर मेरी वाइफ की तनख्वाह मुझसे ज़्यादा है और मुझे उसकी ईर्ष्या आती है, तो समझिए अभी भी मैं प्रेम को पूरा नहीं समझा, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ ईर्ष्या नहीं है। ओके, सो कई बार चर्च में भी ईर्ष्या होती है। समझिए, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास वरदान है और हमें लगता है कि उसके पास हमसे बेहतर वरदान है, तो ईर्ष्या पैदा हो सकती है। किसी के पास अच्छी संपत्ति है, किसी के पास अच्छा होद्दा है, प्रतिष्ठा है, कोई व्यक्ति है, कोई पास्टर है, कोई साथी एल्डर है, डिकन है, ज़्यादा लोकप्रिय है, उसका फैन फॉलोइंग अच्छा है, लोग उसको ज़्यादा अधीन होते हैं, पवित्र आत्मा का पराक्रम उससे बहुत अच्छी तरह बहता है, ज़्यादा एनॉइंटिंग में चल रहा है। ईर्ष्या हो सकती है, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ कि यहाँ ईर्ष्या जन्म लेती है। ईर्ष्या हो सकती है, यानी मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से ईर्ष्या फूट निकलती है। और इसलिए पौलुस कहता है कि आप लोगों में ही ईर्ष्या है। तो समझिए, ईर्ष्या जो है सबसे पहले वो विनाश लाती है, वो डिस्ट्रॉय कर देगी आपको। पुराने नियम में लिखा हुआ है, ईर्ष्या जो है वो हड्डी में एक किस्म का सड़ा बैठ जाए ऐसा है। गुजराती में लखेलू है, ईर्ष्या हाड़कानो सड़ो छे। वाच्યું છે, ईर्ष्या हाड़कानो सड़ो छे। कोई हड्डी जब सड़ जाती है, और क्या होता है जब कुछ सड़ जाता है तो क्या होता है, अभी परमेश्वर ने मुझे ये समझाया, अभी जब बोल रहा हूँ तब, जब कुछ सड़ जाता है तो क्या होता है, बदबू आती है ना। तो जो भी व्यक्ति में ईर्ष्या होगी, समझो वो बदबूदार होने ही लगेगा। अगर आप अपने आप को एक अच्छा मेंटेन करना चाहते हो, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, तो समझो ये ईर्ष्या की जो सडन है वो अपने आप में घुसने मत दो। इसलिए वचन कहता है, बराबर है, कि जहाँ प्रेम है वहाँ ईर्ष्या नहीं है। अगर आप ईर्ष्या से बचना चाहते हो, प्रेम में बढ़ो। ओके, कैसे बढ़ना है समझते हैं, लेकिन सबसे पहले एक पॉइंट समझते हैं। ईर्ष्या जो है वो विनाश लाती है। बराबर है। हम सीख सकते हैं राजा शाऊल और दाऊद के केस पर से। समझिए, शुरुआत में जो शाऊल था
वो दाऊद पर काफ़ी प्रेम रखता था, वो उसके प्रति एक बहुत ही प्यार रखता था। लेकिन जब ऐसा हुआ कि उसने देखा कि ये जो दाऊद है वो गोलियत के सामने जीत चुका है और अब लोगों के बीच में ये प्रिय होने लगा है, और उसने जिस तरीके से गोलियत पर विजय प्राप्त किया, उसके बाद ही उसके भीतर एक ईर्ष्या घुस गई। समझिए, ईर्ष्या का भी अटैक हो सकता है इस तरीके से कि आपकी जानकारी के बाहर आप किसी व्यक्ति की अनजाने में ही ईर्ष्या करने लगो या जानबूझ के ईर्ष्या करने लगो, आपको पता हो, बराबर है। लेकिन यहाँ जो शाऊल है वो तो ईर्ष्या में इतना गिर जाता है कि वो उसको मारने का एक षड्यंत्र ही बना देता है। उससे क्यों ईर्ष्या हुई? क्योंकि सबसे पहले दाऊद सुंदर था, जवान था, मजबूत था, एक बहुत अच्छा योद्धा था, लोकप्रिय था, उसमें एक प्रतिभा थी, बराबर है। और सबसे महत्व की बात, प्रभु उसके साथ थे, परमेश्वर उसके साथ थे। समझिए कि कई बार किसी और व्यक्ति के साथ भी परमेश्वर है, इस बात से भी व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या आ सकती है। सो ईर्ष्या को इतना लाइटली मत लो, क्योंकि जब ये ईर्ष्या शाऊल को हो रही होगी तो उसको भी समझ में आया होगा कि मुझे ईर्ष्या हो रही है, मुझे एक डाह हो रही है। लेकिन उस बात को उसने इतना सीरियसली नहीं लिया होगा। शायद वो सोच रहा होगा ये एक नेचर है, कोई होगी ना ईर्ष्या, क्यों नहीं होगी, ऐसा उसको हो गया होगा और उसने वो ईर्ष्या रहने दी। और धीरे धीरे क्या हो गया, वो ईर्ष्या उसके मन पर इतनी हावी हो गई कि वो हमेशा ये सोचने लगा कि कैसे उसको मैं ख़त्म कर दूँ, कैसे उसको मैं हटा दूँ, कैसे मैं उसको एक षड्यंत्र उसके पीछे करूँ, या तो मैं कुछ उसको ऐसे झमेले में डाल दूँ जहाँ से वो निकले नहीं। तो उसका जो माइंड था शाऊल का, वो इज़राइल राष्ट्र पर से हट गया और कैसे दाऊद का विनाश करना है उस पर ही वो फोकस हो गया, और वो ईर्ष्या में एक कैप्चर हो गया। समझिए, वो ईर्ष्या का बंदी हो गया। जैसे जेल में व्यक्ति होता है तो वो एक बंदी हो जाता है, तो वैसे ये ईर्ष्या में ही कंप्लीटली लॉक हो गया। ओके, अब यहाँ अगर हम सोचे क्या कर सकता था शाऊल जो है वो क्या कर सकता था। सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी है कि जब भी हमें ईर्ष्या होती है, देखो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि उसे ईर्ष्या नहीं होती। मैं मेरे लिए भी कहता हूँ, मुझे भी कई बार ईर्ष्या के सामने लड़ना पड़ता है। समझिए, हम सभी में कुछ न कुछ प्रतिशत ईर्ष्या है। जब मैं ये तैयार कर रहा था तो मुझे भी समझ में आया कि भाई मुझे भी यहाँ काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ईर्ष्या के कुछ कण मेरे में भी है। ओके, अलग अलग एरिया से ईर्ष्या आ सकती है। समझिए, कोई आपसे अच्छा पास्टर है, अच्छा वो कर रहा है, बराबर है, किसी को प्रमोशन मिलता है, बराबर है, किसी का जो घर है, फैमिली है, वेल सेट है, आप अभी भी जीवन में संघर्ष कर रहे हो। सो ईर्ष्या कहीं से भी वो आ सकती है, बराबर है। सो क्या करना चाहिए, बराबर है, इसको इसमें ही मैं ले रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर हम शाऊल की बात करें तो शाऊल को इस ईर्ष्या की बदौलत उसे पश्चाताप करना चाहिए था। समझिए, ईर्ष्या को एक पाप के दृष्टिकोण से लो और उस पाप का सामना करो। जैसे कोई व्यभिचार में है तो वो व्यभिचार में से निकलने की कोशिश करेगा। अगर किसी की आदत है धोखा देने की, झूठ बोलने की, उसका स्वभाव ही बन चुका है, तो उसको उस पाप के सामने लड़ना पड़ेगा। वैसे ही ईर्ष्या के पाप के सामने भी आपको लड़ना पड़ेगा। समझ लो, आपने एक YouTube चैनल निकाली है और आपके साथ ही किसी व्यक्ति ने YouTube चैनल खोली और वो आपसे यंग है, कम एक्सपीरियंस है, फिर भी उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए, उसे बहुत जल्दी सफलता मिली, लोगों ने उसके शिक्षण को बहुत अच्छी तरीके से इनवाइट किया, अप्रिशिएट किया। सो आपको जेलसी हो सकती है, बराबर है। सो इसको लाइटली मत लो, बराबर। आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इसके सामने लड़ना है,
ये कोई नेचर नहीं है, समझिए, शैतान का नेचर है। हमें कई बार क्या लगता है कि ह्यूमन नेचर है, ईर्ष्या क्यों नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, समझो, ये शैतान का नेचर है। हम में या तो शैतान का नेचर हो सकता है या परमेश्वर का स्वभाव हो सकता है। हमारा खुद का कुछ नहीं है। या तो हम परमेश्वर के आत्मा से चलते हैं, या तो फिर हम शैतान से चलते हैं। या तो हम परमेश्वर के साथ हैं या तो हम शैतान के साथ हैं। तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, समझिए, ऐसा कोई न्यूट्रल कोई है ही नहीं। तो या तो हम में शैतान का स्वभाव है या परमेश्वर का स्वभाव है। तो अगर मुझे ईर्ष्या हो रही है तो मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे इस पाप के सामने लड़ना है, बराबर है। इसके साथ साथ हम देखें तो जो दाऊद है, जो शाऊल है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, ना ही वो पश्चाताप करता है, ना ही वो पाप के सामने लड़ता है, लेकिन वो पाप को पूरी जगह देता है। वो ईर्ष्या को अपने आप में संपूर्ण तरीके से खुला छोड़ देता है। तो उसका माइंड उसमें लगा रहता होगा, उसके आसपास जैसे ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, भाई ऐसे चमचे उसने इकट्ठे किए होंगे जो दाऊद के खिलाफ हो, बराबर है। उसका पूरा माइंड दाऊद के विनाश में ही लग गया। और आखिर में क्या हुआ कि भाई वो दाऊद के सामने आया, वो दाऊद के सामने इस तरीके से पड़ गया कि वो परमेश्वर के सामने ही पड़ गया, और षड्यंत्र करते करते वो खुद मर गया। और एक किस्म के डिससेटिस्फैक्शन में, एक किस्म की ईर्ष्या में वो अपने जीवन में अंत भाग में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो समझिए कौन सा पाप था जो शाऊल को ले डूबा। अनाज्ञाधीन तो वो हुआ था, लेकिन उसके बाद वो उठ नहीं पाया। वो पाप था ईर्ष्या का पाप। सो लाइटली मत लो, समझो, लाइटली उसे मत लो। क्या कर सकते हैं और क्या कर सकता था शाऊल, अभी भी हम सोचे तो समझो, जब उसे ये पता चला कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना है, तो वो उस बात को एक्सेप्ट कर सकता था कि भाई उसे बहुत कठिन लगता, लेकिन उसे ये एक्सेप्ट अगर वो करने की इच्छा रखता तो परमेश्वर उसे अनुग्रह देते। वो ये स्वीकार कर पाता कि नहीं, मेरा समय आने वाले दिनों में ख़त्म होगा और दाऊद का समय शुरू होगा। और किसी व्यक्ति का हमेशा समय नहीं चलता है, कोई ना कोई समय पर कोई ना कोई आपसे आगे निकल जाएगा, और दैट इज़ ओके, दैट इन लाइफ दैट इज़ ओके। पर शाऊल जो है वो इस बात को कभी डाइजेस्ट ही नहीं करता है। और ऐसा नहीं था कि जैसे शाऊल को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, दूसरे दिन निकाल दिया। नहीं नहीं, वो 40 साल तक राजा बना रहा। पर ना, वो उसने 40 साल तक राज किया, वो अच्छा राज कर सकता था। उतना ही राज दाऊद ने भी किया 40 साल का। तो वो एक सेवक बन सकता था, लेकिन वो उसकी ईर्ष्या जो थी, समझिए, वो उसको ले डूबी। सो उसको क्या करना चाहिए था कि परमेश्वर ने दाऊद को पसंद किया है, ये बात उसे भीतर आंतरिक तरीके से उसको वो स्वीकार करनी चाहिए थी, और उसके साथ साथ उसको अपना नज़रिया बदलना चाहिए था। और ये बातें हमें भी काम लगेगी। तो भाई दाऊद मेरे से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा प्रतिभाशाली है, ज़्यादा पराक्रमी योद्धा है, तो ये एक पूरे इज़राइल राष्ट्र के लिए एक गिफ्ट है। समझ, अगर नज़रिया व्यक्ति बदलता है तो भाई ये मेरा राष्ट्र तो है नहीं, ये तो परमेश्वर का राष्ट्र है। मैं क्या हूँ? मैं तो एक क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, एक मैनेजर हूँ, एक वहीवट करने वाला हूँ। तो ये राष्ट्र के लिए ये व्यक्ति गिफ्ट है। अगर वो इस दिशा में सोचता, अपने विचार लगाता, मदद लेता, क्योंकि उसके पास शमूएल भी था, सो वो उसमें से बाहर निकल सकता था। लेकिन क्या होता है कि भाई इन सभी बातों को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। और कई बार हमारा विल बहुत मैटर करता है ना, हमारी इच्छा बहुत मैटर करती है, हम क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। अगर आप उसको एक दुश्मन ही मानोगे तो वो आपके मन में ईर्ष्या देता ही रहेगा, बराबर है। सो समझिए, जब भी आपको
जेलेसी फील हो तो उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझे फील हो रही है, और दैट इज फाइन, ओके। पाप तो है ही, लेकिन महत्व की बात यह है कि चलो भाई आज आपने उस पाप को पहचाना और उसको स्वीकार करो, बराबर है। और जब आप उसको स्वीकार करोगे, बराबर है, तो उसके बाद आप सही तरीके से उस पाप का सामना कर पाओगे। जेलेसी को एक स्वभाव मत मानो, उसको एक प्रॉब्लम मानो, समझिए। वो ऑब्वियस नहीं है, वो एक पाप है, तो पहले एक्सेप्ट करो। दूसरा है उस पाप का सामना करो। तीसरा है कि भाई आपको दूसरों को अप्रिशिएट करने की एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझिए। आपको कोई व्यक्ति मिलता है, आपसे ज़्यादा अच्छा पास्टर है, आपसे अच्छा टीचिंग देता है, उसके टीचिंग में ज़्यादा तालियां बजती है। कोई है जो आपसे अच्छा गाता है, कोई आपसे अच्छा डिकन है, कोई व्यक्ति है आपसे बाद में चर्च में आया लेकिन वचनों में तो आपसे भी आगे निकल गया। फाइन, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, उसे अप्रिशिएट करना है कि नहीं भाई तूने अच्छा किया और मैं खुश हूँ क्योंकि परमेश्वर के राज्य में तेरे जैसे लोग हैं। समझिए, जब आप जब परमेश्वर से प्यार करते हो तो आप जेलेसी से ऊपर आ पाओगे, क्योंकि परमेश्वर से प्यार करना क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानना। तो जब आप ये समझते हो कि परमेश्वर ईर्ष्या को नहीं चाहता और मैं परमेश्वर को प्रेम करना चाहता हूँ तो मैं उसकी आज्ञा पालूंगा, तो क्या है, वो जो व्यक्ति है उसके बाद वो आपको ऐसा नहीं मालूम होगा कि भाई वो मेरा उसके साथ कोई मुकाबला है। आपको ऐसा ही फील होगा, नहीं हम दोनों एक ही टीम में हैं, बराबर है। और जब आप उसको अप्रिशिएट करने की प्रैक्टिस करोगे, देखो जब भी आपसे कोई बेहतर कोई मिलता है, आपकी गाड़ी से किसी और व्यक्ति की गाड़ी साफ है, आप उससे बोलो भाई आपकी गाड़ी बहुत आपने अच्छी मेंटेन की है। धीरे धीरे आप समझ पाओगे और आपको ये एक्सपीरियंस होगा, आप जेलेसी में से निकल रहे हो। समझ, जब आप लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करोगे, आप इतना अच्छा फील नहीं कर रहे हो, समझो। आपको अभी भी एक किस्म की जलन है कि वो अच्छा संदेश देता है, मेरे संदेश में इतनी क्वालिटी नहीं है, फिर भी आपको जलन महसूस हो रही है। लेकिन आप क्या करते हो, आप उस जलन के ऊपर जाके अपने भाई को अप्रिशिएट करते हो और इस तरीके से आप अपने आप को एक नए नेचर में ढाल पाओगे। सो ये ऐसा मत मानो कि शायद एक दिन आप में से वो जेलेसी तुरंत निकल जाए या ना भी निकले, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। दूसरों को चांस दो, समझिए। आपसे कोई बेहतर है, आप जानते हो आपसे अच्छा ये गाता है, आप खुद वर्शिप सिंगर हो, आपसे अच्छा कोई वर्शिप करने वाला है, उसको चांस दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आप सही अर्थ में जेलेसी में से बाहर निकल जाओगे। एक समय आपको बहुत कठिन लगेगा और बाइबल में हमें कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अगर आप प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 19वीं आयत से पढ़ोगे, बराबर है, प्रेरितों के काम 11वां अध्याय और 19वां पद अगर आप पढ़ोगे, वहाँ से आप पढ़ने की शुरुआत करोगे तो आपको कुछ बातें मिलेगी, बराबर है। अब यहाँ अंतियोक की कलीसिया है और अंतियोक की कलीसिया में बारनाबास है। बारनाबास एक व्यक्ति है जो अंतियोक की कलीसिया में बहुत अच्छा कर रहा है, वो भी परमेश्वर का अगुवा है, बहुत अच्छी सेवकाई कर रहा है, लोग भी उससे प्रसन्न है, पवित्र आत्मा से भरपूर है। लेकिन वो क्या करता है, वो इतना अच्छा एक व्यक्ति था, वहाँ छा चुका था, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, फिर भी वो सोचता है कि नहीं, मुझे इस कलीसिया में मेरे से अच्छे या मेरे समान किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है, और वो पौलुस को ढूंढने निकलता है। वो पौलुस को ढूंढता है और पौलुस को ढूंढ के वही कलीसिया में वो वापस ले आता है। वो इनसिक्योर नहीं होता है कि भाई मेरा ये पौलुस यहाँ आ गया ना तो सब लोग उसके दीवाने हो जाएंगे, उसका फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगा, बराबर है, लोग उसके संदेश को ज़्यादा पसंद करेंगे, भाई वो वचनों में तो कितना माहिर है, बराबर है, अभी लोगों के मन में मैं बसा हूँ, हृदय में मैं बसा हूँ,
पौलुस बच जाएगा। वो कलीसिया को देखता है, वो खुद की मिनिस्ट्री पर फोकस नहीं करता है, समझिए। वो फोकस करता है मुझे यीशु की कलीसिया को संपूर्ण करना है, तो अभी मेरी कहीं कमी है तो मैं पूरे मेरे चर्च को इस कमी में नहीं रख सकता। मुझे दूसरा ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ये आके कमी भरे और शायद लोग उससे ज़्यादा भी पसंद करें, तो भी ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि फिर भी मैं लोगों को वो व्यक्ति दूँ। बराबर है। आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय 19वां पद। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फोनिको के साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाया गया था। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुनेरी थे, अंताकिया और आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार वाली बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग ने विश्वास करने और प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम ने की तो कलीसिया को सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सब को उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। देखो, इतना छा चुका था, फिर भी वो पौलुस को ढूंढने के लिए तरसुस चला जाता है। शाऊल यानी कि पौलुस की बात है। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया। समझिए, अपने से अच्छे व्यक्ति को वो शायद कौन सा पास्टर अपने से बेहतरीन पास्टर को अपनी कलीसिया में लाएगा? शायद ही कोई होगा, समझिए। लेकिन यहाँ वो करता है। देखो क्या लिखा है, उस अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश रहे लगे। उसने वो अपने साथ भी लाया, अपने साथ बिठाया और वही पोजीशन दी जो उसकी पोजीशन दी। यहाँ ऐसा नहीं है कि जो शाऊल है वो बारनाबास का क्या है, जूनियर है। नहीं, दोनों सेम लेवल पर है। और ऐसे सबसे पहले अंताकिया ही मसीह कहलाए। बराबर है। सो यहाँ समझो कि बारनाबास एक बहुत परिपक्व और बड़े दिल वाला सेवक है। उसमें करेज है। उसको पता है परमेश्वर में जो मेरा स्थान है वो कोई नहीं छीन सकता, समझिए। इसलिए जो व्यक्ति ये समझता है प्रेम क्या है, परमेश्वर में मेरा स्थान क्या है, सो वो कभी इनसिक्योर नहीं होगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलीसिया में कई लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। मैं कहीं कलीसिया में गया हूँ, वहाँ जो लोग क्वायर में होते हैं ना, कुछ बहनें कुछ भाइयों ऐसे होते हैं, वो 20 साल से क्वायर में होंगे, किसी और को जगह नहीं देंगे। पास्टर के पास्टर आके बदल गए, लेकिन क्वायर के मेंबर चेंज नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो एक जेलसी, हम किसी और को आने नहीं देंगे, एक पूरा चॉकअप कर दिया, पूरा एक क्वायर को ही चॉकअप कर दिया। समझिए, प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम जेलसी नहीं रखता है। अगर हम ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण देखते हैं तो शाऊल का पुत्र था योनाथान, और योनाथान मित्र था दाऊद का। बराबर है। जो पिता है शाऊल, वो दाऊद को मारते थे, यानी मारना चाहते थे, और योनाथान उसको बचाता था। योनाथान में कोई जेलसी नहीं थी। वो इतना अच्छा व्यक्ति था, उसका हृदय इतना साफ था, वो इतना भला था, और उसका हृदय बहुत बड़ा था। उसको ये प्रकटीकरण मिल चुका था कि मेरे पिता के बाद परमेश्वर ने मुझे नहीं, दाऊद को पसंद किया था। और योनाथान भी बहुत कैपेबल था, समझिए। कोई योनाथान कोई ऐसा गया गुजरा नहीं था। कुछ लोग जाके उस पर एक बार वो पूरी दुश्मन की टोली पर वो अटैक करते, वो विश्वास का सूरवीर था, समझिए। उसमें सभी काबिलियत थी, वो भी अच्छा राजा बन सकता था, उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था, समझिए। फिर भी परमेश्वर ने अपने विजडम में दाऊद को पसंद किया, और वो कोई जेलसी नहीं रखता है, समझिए। जेलसी तो नहीं रखता है, बल्कि उसका साथ देता है।
वो वॉलंटरी सबमिशन में आता है और कहता है कि जब तू राजा बनेगा ना तो मैं सेनापति बनूंगा। समझिए, ये प्रेम है, समझिए। और यहाँ तक हमें पहुँचना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये मुझसे बेहतर है, बराबर है, तो उसे प्रमोट करने में भी कोई जेलसी नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, परमेश्वर के लिए प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, उपवास करने पड़ेंगे, आपको उस पाप के सामने लड़ना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों से शुरू करना पड़ेगा, तब जाके एक समय तक आप एक योनाथान बनोगे कि जहां आपके सामने आपका ही कॉम्पिटिटर है, बराबर है। तो व्यक्ति रविवार को सुबह एक ही चर्च में जाएगा, एक व्यक्ति 2 चर्च में नहीं जा सकता वो एक ही चर्च में जाएगा। आपके साथी पास्टर है, आपसे बेटर है, बराबर है, लेकिन फिर भी जेलसी का स्पिरिट हम में नहीं होना चाहिए। और ये बहुत महत्व का मुझे एक पॉइंट यहाँ समझ में आ रहा है कि जो योनाथान था वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और अगर आप दूसरे व्यक्तियों को देखो तो अगर हमें एक दूसरा व्यक्ति मिलता है यहोशुआ को भी जेलसी आ गई थी। क्यों? जब मूसा का अभिषेक 70 पीपल पर रखा तो 68 पीपल की छावनी में थे, तो उन पर आत्मा आया, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाहर जो 2 और थे वो भीतर नहीं आए, फिर भी उन पर आत्मा आया। वो कहने लगा अरे वो तो वहां प्रबोध कर रहे। उसको जेलसी हो गई। जेलसी किस बात की? कोई हमारे साथ है और बढ़ रहा है तो फाइन, लेकिन अकेला अकेला बढ़ रहा है तो नॉट फाइन, तो उसको जेलसी हो गई। लेकिन मूसा जो था उसमें कोई जेलसी नहीं थी। क्या कहता है पता है? परमेश्वर करे परमेश्वर के सभी लोग प्रबोधक बने। समझिए, तो मूसा एक्चुअली ट्रू लीडर था, उसमें वो जेलसी नहीं थी। समझिए, सो काफ़ी मायने रखता है कि हम किस किस्म का एक नेचर हमारा हम कैरी करते हैं। सबसे पहला खून भी जेलसी के कारण हुआ था। काइन ने हाबेल को मार दिया, काइन ने हाबेल का खून कर दिया, जेलसी। क्या जेलसी थी? उसके भाई का अर्पण स्वीकार किया गया, उसका अर्पण नहीं स्वीकार किया गया, उससे जेलसी हो गई और जेलसी में से खून हुआ। ओके, सो जस्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो प्रेम है, बराबर है, वो ईर्ष्या नहीं करता है। और शायद आपको कई बार ईर्ष्या हो जाए, फिर भी प्रयत्न यही रखने हैं, प्रेम में ईर्ष्या नहीं है, हमारा कमिटमेंट वो ही है। और मैंने कहा आपको लड़ना पड़ेगा। ये चैप्टर समझते समझते मुझे भी पता चला मुझे भी लड़ना पड़ेगा, बराबर है। कई बार मैंने कहा कि किसी भी और व्यक्ति के पास कई बार कैसा होता है, बोलो चंगाई का वरदान तो बहुत कॉमन है, लेकिन अन्य भाषा का भाषांतर करने का वरदान मिले तो अपनी मोनोपोली हो जाए। सो होता है ना कई बार कि भाई चंगाई वाला तो बहुत मिलते हैं समझिए, लेकिन 4, 5, 6, 7 प्रकार की भिन्न भिन्न भाषा का अगर वरदान है तो थोड़ा तो वो व्यक्ति क्या है, छा जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ परफॉर्मेंस पे चलता है, फॉलो पर नहीं चलता, परफॉर्मेंस पे चलता है। समझिए, सो लोग ऐसी अपेक्षा भी रखते हैं कि भाई हमें ऐसे दान मिले, लेकिन वो किस नीयत से आप मांग रहे हो, किस रवैये के साथ आप मांग रहे हो, वो मायने रखता है। सिमोन जादूगर, उसमें भी ईर्ष्या आ गई थी। वो तो कहता है ये पैसे लो और मुझे भी दान दो, मुझे भी अधिकार दो, मैं हाथ पर रखूँ, उस पर परमेश्वर की कृपा है। ओके, सो जहाँ ईर्ष्या है ना वहाँ झगड़े हैं, हमेशा याद रखना। जहाँ भी जेलसी है वहाँ झगड़े हैं। और जो भी व्यक्ति जेलस होगा ना, परमेश्वर के व्यक्ति को ही बात कर रहा हूँ, बाहर के व्यक्ति को ही तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर के राज्य में भी, चर्च में भी जो व्यक्ति जेलसी से भरा हुआ होगा, समझ लो उसके झगड़े होंगे। दूसरी बात है, उसके मित्र बहुत कम होंगे, उसके सच्चे मित्र बन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सच्चे मित्रों के प्रति भी जेलसी रखेगा, कहीं भी जाए वो जेलसी रखेगा, बराबर है। उसको कभी ये समझ में नहीं आएगा कि प्रेम जो है वो ईर्ष्या के ऊपर काम करता है। और कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, चलो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा उपदेश देता है, बहुत अच्छा सॉन्ग गाता है,
बहुत एक्यूरेट प्रबोध करता है, डिजर्नमेंट है। तो हमें इस तरीके का नज़रिया डेवलप करना पड़ेगा कि प्रेज द लॉर्ड, के परमेश्वर के राज्य में हमारे पास ऐसे लोग हैं। समझिए, वैसे करके आप उसमें से बाहर आ जाओगे। कई पास्टर्स को मैंने देखा है, उसके चर्च में मत जाना, और गलत शिक्षा दे रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप बताओ। लेकिन बिकॉज ऑफ जेलेसी अगर ये आप किसी को ये सुझाव दे रहे हो तो वो गलत सुझाव है। जेलेसी की बदौलत हम ऐसा नहीं कह सकते, और वो हमारे में फॉल्ट है। सो पॉइंट ये था कि प्रेम जो है वो डाह नहीं करता, वो जेलस नहीं होता है। ओके, आइए एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला करंती उसका 13वां अध्याय जो है उसमें आइए क्या लिखा है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। ये चौथा पॉइंट है। हम प्रेम को समझ रहे हैं, समझिए। अब हम किसी को कहते हैं कि भाई मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तो ये प्रेम में ये सब आना चाहिए। प्रेम बहुत लोडेड है, समझिए। मैं प्रेम करता हूँ, धीरज नहीं रखता हूँ तो अच्छा नहीं है। प्रेम करता हूँ, कृपा नहीं दिखाता हूँ, अच्छा नहीं है। प्रेम करता हूँ, ईर्ष्या भी करता हूँ, तो ये मेरा प्रेम की जो क्वालिटी है वो होता है दाल बहुत पतली है। सुना है आपने, दाल में पानी है, दाल बहुत पतली है। कुछ लोगों का प्रेम बहुत पतला होता है। क्यों? ये सब कुछ मिक्स है उसमें। अगर ये सब है ही नहीं, ना ही धीरज है, ना ही कृपा है, ना ही ईर्ष्या को भगाया है, तो वो दाल बहुत पतली है। ओके, सो चौथा हमारा पॉइंट है, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। गुजरातीમાં લખ્યું છે પ્રેમ આપ વડાઈ કરતો નથી, बराबर है। यानी प्रेम डींगे नहीं मारता। इसको हिंदी में ऐसा कहा जाए। कुछ लोगों की आदत होती है, पता है, बहुत डींगे मारने की, यानी कि वो सच ही बोलते हैं, लेकिन सच बोलने के पीछे उनकी जो नीयत काम करती है वो है ध्यान खींचना। अरे मैंने तो पिछले साल 3 बार बाइबल खत्म किया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये आप नम्रता से बोलिए, भाई परमेश्वर के अनुग्रह की बदौलत मैं पिछले साल 3 बार बाइबल कंप्लीट कर पाया। प्रेज द लॉर्ड, समझिए। सो आपका टोन क्या है, उससे पता चलता है कि आप किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं या नहीं। खबर है, कई बार जो व्यक्ति क्या है बहुत डींगे मारता है, वो क्या चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, यानी कि उसका जो ज्ञान है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो मेहनत है, उसका जो बलिदान है, उसने जो कष्ट उठाए हैं, वो सबके सामने परोसे जाए, वो सबके सामने बताए जाए। बराबर है। तो इस किस्म की अगर खास प्रशंसा कोई व्यक्ति कर रहा है अपनी, तो समझो उसमें प्रेम नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रेम नहीं करता है। इसीलिए वो परमेश्वर को बड़ा नहीं कर रहा है, वो खुद को ही बड़ा कर रहा है। यहाँ ये प्रॉब्लम है। प्रेम डींगे नहीं मारता। प्रेम जो है वो परमेश्वर को बड़ा करता है, अपने आप को बड़ा नहीं करता। अगर मैं परमेश्वर के प्रति प्रेम रखता हूँ तो समझिए मैं परमेश्वर को केंद्र में रखूंगा, मैं सबका ध्यान परमेश्वर की ओर लाऊंगा। यहाँ पर है, मैं खुद सेंटर में नहीं बैठ जाऊंगा। एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 27:2। वचन क्या कहता है? नीति वचन की किताब उसका 27वां अध्याय और उसका दूसरा जो पद है वो मैं पढ़ता हूँ, जरा निकालता हूँ। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना मत करना। समझिए, अगर आप कुछ कहना चाहते हो जो आपने ही अचीव किया है, बराबर, तो कह सकते हो, लेकिन नम्रता से कहो। और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं कुछ बन गया हूं, इस तरीके से उसको मत लाओ। समझ लिए? कई बार लोग बात इस तरीके से करते हैं जैसे वो लोग कुछ बन गए हैं। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति को कैंसर होता है और वो प्रार्थना करके उसमें से बाहर निकला, फाइन, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने सेट किया। लेकिन जब आप
गवाही देने आओ तो अपने आप को नम्र रखो और बहुत सोच समझ के अपने गवाही के शब्दों को पसंद करो। यहाँ पर है क्यों? क्योंकि अगर आप गवाही देते देते एक किस्म की आप एक कैंसर को मिटाकर, परमेश्वर के अनुग्रह से कैंसर को मिटाकर आप कितने बड़े विश्वास के योद्धा बन चुके हो, इस तरीके से उस बात को मत लाओ। क्यों? क्योंकि आपके पीछे कोई होगा जिसका सर दुख रहा होगा और उसने दवाई ली और वो चाहता होगा कि वो बोले कि मेरा सर दुख रहा था लेकिन दवाई ली और परमेश्वर ने चंगा कर दिया, तो उसे बुरा लगेगा कि मैं तो गवाही देने जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि ये भाई साहब तो कैंसर में से प्रार्थना करके बाहर निकल आए और मुझे तो सर दुख रहा था, उसके लिए भी दवाई की जरूरत पड़ी। समझिए? कुछ भी कर रहे हो अपने शब्दों को ध्यान से पसंद करो, ये प्रेम है। दूसरा है ध्यान आकर्षित करने के लिए मत बोलो, नम्रता से बोलो और डींगे मत मार। बराबर है? इन सभी को हमें ध्यान में रखना है। अब सच बोल रहे हो, आपने एक हफ्ता उपवास किया, कैंसर में से निकले, आप सच बोल रहे हो, लेकिन फिर भी हमें ये हक नहीं है क्योंकि हम कुछ ऐसा वर्तन करें जहां हम छा जाए। समझ ले, ये अभिमान है। अभिमान क्या है? अपने आप को बेहतर समझना दूसरों से। जो व्यक्ति डींगे मारता है वो यही करता है, वो अपने आप को दूसरों से भीतर वो बेहतरीन ही समझता है, बेहतर ही समझता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखना है कि भाई जिस व्यक्ति का स्वभाव है डींगे मारना, वो एक आत्म केंद्रित व्यक्ति बनकर रह जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो डींगे इसलिए मारते हैं क्योंकि उनको मान चाहिए। कुछ लोगों के जीवन में मान की बहुत भूख होती है, समझिए, और जहाँ मान की बहुत भूख होती है ना, वो व्यक्ति चुन चुन के डींगे मारेगा। उसने कुछ भी किया होगा वो बहुत सनसनीखेज तरीके से पेश करेगा कि अरे मुझे तो पहले से ही पता था इसके हृदय में पाप है। समझिए? बहुत सनसनी तरीके से वो लाएगा। समझिए? ये सभी बातें, कैरेक्टर ये है। समझिए? कैरेक्टर ये है, फल ये है कि जहाँ प्रेम जो है वो अभिमान नहीं करता है, वो डींगे जो है वो नहीं मारता है। और जो व्यक्ति बहुत डींगे मारता है ना, समझिए, वो मानो कि मैं बहुत डींग मारने वाला व्यक्ति हूँ तो मैं चर्च में आऊँगा और माइक पकड़ के बड़े बड़ी डींगे हाँकूंगा। इससे होगा क्या कि हसमुख भाई के भीतर एक जेलेसी का स्पिरिट आएगा। समझो? क्योंकि मैंने इतनी डींगे हाँकी कि अब दूसरे लोग जेलेसी के परीक्षण में पड़ रहे हैं कि भाई ये तो कैंसर में से निकल आया, तो दूसरों को ईर्ष्या होने लगी कि हमारा विश्वास तो इतना है ही नहीं। क्योंकि आपने वो बात इस तरीके से पेश की, डींगे मारे, तो वहाँ वो आत्मा एक्टिव था, तो वो उस क्या है कि भाई एक अभिमान के आत्मा ने दूसरे लोगों के जीवन में एक जेलेसी के स्पिरिट के लिए एक रास्ता खोल दिया। तो समझिए, जब हम एक शरीर है, समझिए, हमें एक बात पता होनी चाहिए कि भाई अगर ये मेरी 2 उंगलियां सिगरेट पिएगी, नुकसान पूरी बॉडी को होगा। उसमें आँख का भी फॉल्ट है, आँख को भी नुकसान होगा, मेरी स्किन को भी नुकसान होगा, मेरे नर्वस सिस्टम को भी नुकसान होगा। तो समझिए कि भाई प्रेम जो है वो अपनी बढ़ाई खुद नहीं करता है। और किसी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, प्रेम बढ़ाई नहीं करता है, बढ़ावा देता है। समझिए ध्यान से, प्रेम बढ़ाई नहीं करता है, बढ़ावा देता है। यानी कि वो किसी और को प्रमोट करता है, बराबर है, दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करता है। अगर आप में प्रेम है और आप इस पॉइंट को समझे हो कि जो प्रेम है वो क्या है, डींगे नहीं मारता है, तो आपका जो कॉन्शियस है, आपका जो अंतःकरण है, वो ही आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप अपने बारे में इतनी बातें करो। क्योंकि कई लोग कैसे कुछ लोग कैसे होते हैं कि समझिए, अगर वो बोलना शुरू करते हैं
तो आधा घंटा पौना घंटा बोलते ही रहते हैं और उनके बोलने में वो ही हीरो होते हैं। सो अगर ऐसा कोई है समझिए तो समझिए कि भाई इस तरीके से प्रेम डींगे नहीं हाँकता है। और यही अर्थ है कि प्रेम जो है वो अपनी बढ़ाई नहीं करता है, बराबर है। अगर वो बात भी करेगा तो वो क्रेडिट दूसरों को देगा। समझिए कि प्रेम दूसरों को सफलता में, विजय में, क्रेडिट में शामिल करता है। वो ऐसा नहीं कहेगा कि मैं जिस चर्च का पास्टर हूँ उस चर्च में 2 लाख लोग आते हैं। नहीं, 2 लाख लोग आप नहीं लाए, पूरी चर्च की टीम ने, कुछ लोगों ने मेहनत की है। समझिए, तो हम सब मिलके 2 लाख हो चुके हैं। ये अच्छा स्टेटमेंट है जहाँ हम शब्द का इस्तेमाल होता है, मैं नहीं। लेकिन जो लोग व्यक्ति खुद की प्रशंसा करता है वो क्रेडिट खाता रहेगा, समझो, उसका ये स्वभाव ही हो जाएगा। ओके, सो डींगे मारना क्यों गलत है? क्योंकि डींगे मारने से लोगों का ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं आपकी ओर आ जाता है। दूसरी बात है कि आपके डींगे मारने से लोग आपकी ही ईर्ष्या करें और ईर्ष्या करके परमेश्वर के ही विरुद्ध पाप करे, इसकी एक पॉसिबिलिटी भी खड़ी हो जाती है। सो इसलिए भी एक किस्म की डींगे मारना वो गलत है, बराबर है। रोमन 12:3 रेफरेंस है, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। ओके, सो